हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो हमारे लगे हुए थे बिजली वाले भैया, क्योंकि बिजली का काम वो चिड़िया मार के पैपे डालनी होती है। तो वो 2 दिन लग के वो जो काम है वो हुआ है, 1.5 दिन में मतलब कि काम है जो ये हुआ है। मैं पाइपें वगैरह सारा सामान मैं खुद साथ जाके दिला लाई थी, जितने का भी आया है ना। तो अभी तक बिजली का जितना सामान यूज़ हो चुका है, 6,000 का सामान आ चुका है। 6,000 का तो सामान आया है, बाकी लेबर है जो इनकी 13,000 लेबर है। और ये देख लो आप गाइज, ये मेरे सारे पैसे धुल गए थे। मतलब मेरी लोर में थे और सारे पैसे धुल गए थे, गिले हो गए नोट। तो मैंने इस तरीके से सुखाने के लिए डाले हुए हैं कि सूख जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, बिजली का जो लेबर है 13,000 है ना, वो सारे सारे काम किया। मतलब बिजली का शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी काम है, सारे काम का 13,000 रुपये लेबर है। और जो बिजली का अभी तक जो काम हुआ है उतना सामान आया है। अभी जो बाद में आना है कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का सामान और आना है अभी। तो मैंने पहले सोचा था कि 15-20 हज़ार का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बिजली का काम का, तो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था 15-20 का तो सिर्फ सामान ही आएगा और लेबर 13,000 रुपये बखरी होगी। इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है हद से ज़्यादा। मैं और चिनू दोनों गए थे देखने के लिए। इसको मैं दिखा के लाती होती हूँ कि तू देख, चल मेरे साथ। गर्मी गर्मी कर रहा था कि हाय मम्मा गर्मी। मैंने कहा तू फ़ोन पकड़ और मैं स्कूटी चलाती हूँ। तो मैं स्कूटी चला रही थी, है ना। और काम अभी सारा एक बार बंद किया है। सिर्फ एक तो सिर्फ पौड़ी चढ़वानी है ना। 500 ईंट पौड़ी के लिए लेके आई हूँ, 10 रुपये की एक ईंट के हिसाब से 5,000 की 500 ईंट आई हैं। और 5200 की आई है, मतलब 500 ईंट घर पे पहुँच करते हुए। जो कुम्हार होते हैं ना उनसे लिए हैं, क्योंकि पट्टे वाले तो 2,000 ईंट से कम देते ही नहीं है। और मैंने थोड़ी सी महंगी ज़रूर ली है, लेकिन 500 ईंट चाहिए थी एक बार मुझे। और मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं था कि मैं इकट्ठी 2,000 ईंट गिरवा लूँ। तो 500 ईंट मैं लेके आ गई थी, लेके आनी है मतलब दे के आ गई थी पैसे। आज आ जाएगी तो पौड़ी का काम शुरू हो जाएगा, पौड़ी चढ़ जाएगी, है ना। और प्लम्बिंग का काम हो जाएगा। और बिजली का तो हो गया, अब तक जितना करवाना था उतना हो गया। बाकी प्लस्तर के बाद होना है बाकी का सारा काम। तो अभी मेरे पास पड़ गए हैं पैसे कम, क्योंकि मैंने जो एस्टिमेट लगाया था उससे दुगना खर्चा हो गया है, मतलब डबल डबल हो गया है। तो इसलिए थोड़ा मुझे देख हिसाब से चलना पड़ेगा। एकदम से एक ही दिन में सारा हिसाब लगा लेती ना बैठ के, सब सारों का इकट्ठा पूछ के, फिर इतना खर्चा नहीं आना था। बस वही दिक्कत है कि मैंने सारा एस्टिमेट अपने हिसाब से लगा के देख लिया था कि इतना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। मैंने जितना सोचा था उससे ऊपर ऊपर रख के रखा था मैंने, फिर भी इतना सामान महंगा हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है कि कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। तो ये गाइस ड्रेनेज पाइप एसी की निकलवाई हुई है, यहाँ पे एसी लगेगा तो इसके अंडरग्राउंड ही पाइप हो गई है कि बाहर से नहीं दिखेगा। एक बार गाइस मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, मेरा घर बहुत सुंदर बन जाएगा। मेरे को ना अभी लोन वगैरह नहीं ना होया था, तो आप समझ सकते हो जब लोन ना हो तो फिर घर बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक तो मैंने जितना काम हो सकता था मैंने करवा लिया था, है ना। अब प्लास्टर का और फर्श का मेरा काम रुक जाएगा, वो अभी जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते तब तक मेरा हो नहीं पाएगा काम। तो फिर मैं एक बार ही जितने मेरे पास पैसे हैं उतना तो एक बार करवा के, बाकी प्लास्टर का और फर्श का ये दोनों चीज़ों का जो काम है वो एक बार मैं रोक दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी 70-80 हज़ार कम पड़ रहा है। वो 70-80 हज़ार रुपये जब तक मेरे पास नहीं आते तब तक मैं जो है काम मेरी, क्योंकि वो किस्तें मेरी आनी थी जो वो नहीं आई है ना, 1 लाख की आनी थी। अगर वो एक किस्त आ जाएगी तो मैं 1 लाख पूरा का पूरा लगा के घर एकदम टॉप का बना लूँगी। फिर उसमें तो फिर मेरा सारा ही हो जाएगा 1 लाख में। तो यहाँ पे मैं प्रियांश की डाइट है वो तैयार कर रही थी, शाम की डाइट इसकी। ड्राई फ्रूट्स होते हैं और एग था और चाय। तो ये इसकी शाम का जो होता है, जो सो के उठता है उस टाइम का इसका नाश्ता होता है। तो मैं इसको वो दे रही थी, साथ में मैं भी चाय पी रही थी। मैं तो अकेली चाय ही पी लेती हूँ। कई बार वो फ़ैन होते हैं ना समोसे से, मैं वो खा लेती हूँ। तो अभी मेरे बालों का कलर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने हेयर कलर चेंज किया था तो मेरे बाल मुझे अच्छे लगते हैं। और कर्ली कर्ली बाल है मेरे, तो ऐसा लगता है कर्ल डाले हुए हैं, बट मेरे ऑलरेडी कर्ली बाल ही है। फिर नीलम और आ गए थे। कल नीलम की गुड़िया के साथ मैं यहाँ पे खेल रही थी।
ये मुझे यहाँ पे ये पॉपकॉर्न से होते हैं ये खिला रही थी। तो मुझे कहती मासी आ करो, कभी मेरे मुंह में डाल के फिर अपने मुंह में खा जाती है, कभी मुझे खिला देती है। हंसती रही ऐसे खेलती रही, क्योंकि नीलम और मम्मी के साथ बिस्कुट वगैरह निकलवाने थे, वहाँ पे चली गई थी, तो इसलिए, है ना। तो बस अभी आप लोगों से यही मैं प्रे कर सकती हूँ कि प्लीज़, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इतनी प्रे कर दो कि मेरे जो भी पैसे अटके हुए हैं मेरे पैसे आ जाएं, ताकि मैं मेरे घर का काम आके करवा लूँ। क्योंकि उधार भी नहीं मिल रहे हैं कि कहीं से मुझे 70-80 हज़ार उधार भी मिल जाए ना। अगर 70-80 छोड़ो, 50 हज़ार भी उधार मिल जाए तो मैं सिंपल सा प्लास्टर करवा के अपने घर में रहना स्टार्ट कर दूँ, है ना। तो ये भी पैसे आ जाएंगे तो बाकी घर का जो काम है वो घर में अंदर बैठ के तो चलो अपना वीडियो ब्लॉग बनाती रहूँगी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करके। तो वैसे के आपको वैसे का वैसे ही मतलब वो सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, है ना। सबके चैनल बढ़िया चल जाते हैं, लाखों लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं। पता ही नहीं मेरे चैनल के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे व्यूज़ ही नहीं अप हो रहे। यही 10-12 से ऊपर तो जाते ही नहीं है, 10 हज़ार पे आके मेरे व्यूज़ अटक जाते हैं। अगर ये मेरे व्यूज़ अच्छे आने लग जाए ना, मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, और मेरे घर का काम कब का कंप्लीट हो जाए। आजकल कोई यूट्यूबर तो ऐसे है नहीं कि जिनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हो वो आपको सपोर्ट कर दे। यहाँ आजकल कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे जब लाखों में व्यूज़ आते थे ना, मैंने इतने यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया है, इतने यूट्यूबर्स का चैनल शेयर किया है, हर किसी का कर देती थी सपोर्ट, हर किसी का शेयर कर देती थी इतना, है ना। अपनी तरफ से तो मैंने हमेशा अपने अच्छे कर्म किया, पर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, मेरा चैनल डाउन किया, किसी ने मेरा चैनल शेयर नहीं किया, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि मेरी दोस्त सहेलियाँ भी रह चुकी हैं, पर किसी ने नहीं किया। तो मेरे को यूट्यूब की तो ये चीज़ समझ में आ गई है कि बस अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, है ना। क्योंकि जब आपका चैनल डाउन जाता है कोई नहीं आपके चैनल को उठाएगा, है ना। लेकिन जब दूसरों का चैनल डाउन जाता है तब आपके साथ मीठे बन जाते हैं, लोग ऐसे हैं। तो मेरा काम रुक गया है, अब सीढ़ी बन जाएगी, आज लग जाएंगे सीढ़ी के मिस्त्री, अभी तक तो आए नहीं है, देखो अभी आज कल में लग जाएंगे। उसके बाद सीढ़ी का हो जाएगा, फिर पानी का प्लम्बर का कल लगेगा। प्लम्बर आज सामान ला के देना था उसको, कल प्लम्बर लग जाएगा। बिजली का तो हो ही गया है। तो बस यही जो काम है था। सवेरे मैं सारी सफाई वगैरह करके फिर भाई के साथ गई थी। प्लम्बर आने वाला था तो उसको दिखाना था सारा। 2-3 जनों को दिखा लिया प्लम्बरिंग वाले को हमने। कोई 9 हज़ार मांग रहा है, कोई 10 हज़ार मांग रहा है ना। तो अब आज जिसको दिखाया अभी उससे मम्मी की बात हुई है, मेरी हुई नहीं है। मुझे पता नहीं अब उसने कितना मांगा है, क्योंकि वो लड़का हमारा जानकार ही है। हमारे एक तो मेरे चाचा है, वो भी प्लम्बर का काम करते थे। मैंने सोचा था मैं उनसे करवा लूँगी, क्योंकि चलो वो तो घर के और काम भी अच्छा करेंगे, पर वो कहीं बिज़ी है, उनका कुछ फैमिली मैटर है तो वो वहाँ पे बिज़ी है। उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी टाइम नहीं है उनके पास। और एक हमारे साथ हमारी जो दादी है उनकी आज डेथ हो गई है, वो मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो इस वजह से भी जो फैमिली में सारे हैं, मम्मी और भी मेरे उधर ही गए हुए हैं। तो मैं तो प्रियांश के पास हूँ, प्रियांश को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मैं इसके पास हूँ। मम्मी तो मेरी सुबह से उधर ही है, इसलिए भी मतलब घर वाले तो अब कोई काम पे हमारे यहाँ पे लग नहीं सकते। तो बस यही काम है गाइस। मेरे तो सच्ची में नज़र बैठती है। मेरे पैसे चंगे भले अब आने वाले थे, है ना। 19-20 तक का बोला हुआ था, मेरे पैसे फिर रुक गए। और जब पैसे रुक जाते हैं सारा काम रुक जाता है। इतना हो के भी अब इतना रुक गया ना काम, बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है, ठेस पहुँचती है कि यार इतना काम हो के अब रुक गया एकदम। तो यहाँ पे मेरा भाई आया था, मुझे दिखा रहा था, कह रहा ये देख एसी की पाइप डाली। मेरे को मुझे पता है एसी की पाइप है। तो हम कहता वीरा यहाँ पे सारा छुपा के गया था। यहाँ पे मेरा टेबल फैन मोटर वगैरह रखी हुई थी, कोई चोर ना चोरी करके ले जाए, इसलिए भैया ने उसके ऊपर जो बिजली वाला भैया था लगा हुआ, मेरा भाई है वो भी हमारे घर का ही है, तो उसने ढक दिया पूरा इसको बल्लियों से, भी कोई नज़र ना आए। तो यहाँ पे ये नीचे मोटर का प्लग लगवाया हुआ था, है ना। यहाँ पे ये रेता रूता बजरी बुजरी ये तो यहीं कूट के यहीं भरी जाएगी। भरत अभी मिट्टी पड़नी है, अभी 2 ट्रालियाँ मिट्टी की आनी है। मिट्टी पड़नी है, रोड़ी पड़नी है, फिर उसके ऊपर फर्श पड़नी है। इतना मैं जब भी सोचती हूँ ना कि ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, मेरा पता नहीं सारा बजट ही हिल गया। मेरा सारा काम रुक गया सिर्फ और सिर्फ बजट की वजह से, क्योंकि मेरा पूरा बजट हिल गया। जितना वो लोग बताते हैं ना मिस्त्री लोग कि 1 लाख लगेगा, तो वो 1 का 2 मान के चलो कि भी 2 लगेगा। मैं 1 का 1.5 मान के चली थी, मेरा फिर भी 1 का 2 लगा। तो मिस्त्री बताते कुछ है,
लगता कुछ है, अगर बोलेंगे 20 बोरियाँ लगेंगी तो मान के चलो कि 40 लगेंगी, क्योंकि उनको पता है भी एक बार काम शुरू हो गया फिर तो इनको करवाना ही पड़ेगा, फिर तो इनको ले आनी ही पड़ेंगी बोरियाँ बोरियाँ, और ले आना ही पड़ेगा सामान। और यहाँ पे इसलिए मेरा मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा क्या था और कि हो क्या गया, तो मेरा मन थोड़ा सा उदास था। अब मेरे पास 65 $65 मेरे इस महीने बने हुए हैं, मेरे रह गए हैं $45 रह गए हैं। तो 45 रह गए हैं, कितने रह गए हैं, नहीं 35 रह गए हैं, $35 रह गए हैं। तो वो 35 मैंने फटाफट से बस कंप्लीट करनी है। तो प्लीज़ मेरी जल्दी जल्दी से हेल्प करवा दो कि मेरी $100 की सैलरी मेरी कंप्लीट हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो। आप सबके सपोर्ट से मेरे घर का काम आगे बढ़ सकता है। तो मेरे को अभी प्रियांश की भी मेडिसिन देखनी है, उसका भी ध्यान रखना है, इसलिए भी मैं थोड़ा हाथ अपना रोक के चल रही हूँ, क्योंकि बच्चे की मेडिसिन के लिए ही मुझे महीने का 6-7 हज़ार रुपये चाहिए। उसकी डाइट अलग से, डाइट भी उसको देनी है प्रॉपर, तभी जाके बच्चा ठीक हो पाएगा। तो आप सबकी दुआओं से पॉसिबल है, तो प्लीज़ आप लोग सब दुआ करिए। तो टेंशन में मैं सारी रात सो ही नहीं हूँ, उसकी वजह से मेरा सारा सिर ना ये दर्द कर रहा है। मुझे नींद इतनी आ रही है कि मैं सो जाऊँ, कि मैं 1-2 घंटे सो जाऊँगी तो जाके मेरा थोड़ा सा ना दिमाग को थोड़ी सी शांति सी मिलेगी, फिर मैं कुछ सोच पाऊँगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं। अभी मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें से प्लम्बर का काम हो जाएगा, सीढ़ियाँ हो जाएंगी, और बिजली का तो चलो हो ही गया, उसके तो सिर्फ पैसे लेने हैं अब लेबर के। तो मेरे पास जो पैसे है ना उसमें सिर्फ इतना ही काम हो रहा है। सिर्फ प्लम्बर का जो काम है ना, उस काम की लेबर ही 9,000 रुपये लेबर है ना। और 20,000 22,000 का सामान है, 25,000 का बोला उन्होंने, है ना। वो तो अपने हिसाब से आया पानी कितना का करवाना है ना। तो पैसा बहुत लग रहा है, बहुत। मेरे पास अभी सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये बचे हुए हैं, और 70-80 हज़ार रुपये भी तो सिर्फ ये प्लम्बर का और यही पौड़ी पौड़ी चढ़ाने का यही काम हो सकता है। प्लस्तर और फर्श का मेरा रुक गया एक बार काम, तो वो 1 लाख की अगर किस्त आ जाएगी तो वो आगे करवाऊँगी। कहते हैं ना नज़र लग जाती है, और मैं बहुत खुश होके वीडियो में इसीलिए वीडियो कम बना रही हूँ, पता है, क्योंकि मुझे पता मैं खुश होके बताऊँगी आपको कोई चीज़, वो मेरी फिर बाद में ना कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे भी बैठे हैं जिनको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो टोक लगा देते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे जो इतना खुश होते हैं कि कंचन तेरा घर बन रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हमारा ही बन रहा है। तो प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं, है ना, दुश्मन भी बहुत बैठे हुए हैं। तो पता नहीं है वो किसकी हाय लगी है, किसकी नज़र लगी है। मेरा सारा बजट ही हिल गया, सारा मतलब घर का काम अब मेरा रुक गया है। तो अभी देखते हैं क्या बनेगा कि क्या नहीं बनेगा। एक किस्त आ जाए, बस ये दुआ करो कि मेरी एक किस्त 1 लाख की आनी है, वो आ जाए, फिर मेरा सारा निबट जाएगा। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे कोई कर्जा सिर पे नहीं, कुछ नहीं। बस वो 1 लाख मेरा आ जाए, फिर मैं एकदम टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाए। इस मंथ के एंड तक बोला था, अब पता नहीं इस मंथ, अब बोल रहे हैं अगले महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, तो पता ही नहीं। अब वो ऐसे ही करे जा रहे हैं, 3 महीने हो गए, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, 3 महीने से ऐसे लटका रखा है। सिर्फ मार्च में एक बार 50,000 आने थे, वो आए हैं मार्च में, उसके बाद कोई पैसे नहीं आए। और मेरा सारा काम जितने पैसे अभी तक लगे हैं सारे मैंने अपने अपने खुद के पैसे लगाए हैं। अब देखो, अब 1 लाख की किस्त आ जाए तो सारा हो जाएगा कंप्लीट। प्लीज़ आप लोग दुआ करना, प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो कि मेरे वो पैसे आ जाए, मेरा काम आगे हो जाए। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता है कि मैं किसी से मांगूँ और कोई मुझे दे दे, कोई किसी की मदद नहीं करता है। मैंने उधार भी मांग के देख लिए है ना। मेरे एक्चुअली दिक्कत ये है कि उधार मैं पकड़ लूँ, मेरे महीने 1.5 महीने में तो आ ही जाएंगे 1 लाख जो आने हैं, वो 1-1.5 महीने के लिए भी ना कोई नहीं ऐसे उधार देता आजकल। बदले में कुछ चीज़ रखनी पड़ती है, लाइक गोल्ड रख दिया या कुछ भी ऐसा देनी पड़ती है चीज़, फिर मिलते हैं। और कईयों के पास होता भी है, वो लोग जानबूझ के नहीं करते हैं कि भाई पता नहीं, है ना, बेकार पता नहीं कंचन वापस भी करेगी या नहीं। मैंने आज तक कभी किसी के पैसे नहीं रखे, पैसों के मामले में मैंने कभी बेईमानी नहीं की है ना। ये मेरा पूरा परिवार भी जानता है कि मैं कभी भी बेईमानी नहीं करती। अगर कोई मुझे 10 देता है ना, पहली बात तो मैं लेती नहीं किसी से। इन केस मैं अपनी मम्मी वगैरह से जब से कभी ले भी लेती हूँ इमरजेंसी में, चिन्नू बीमार हो गया है कुछ, तो मैं 10 का 12 मोड़ती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मैं कभी भी किसी का पैसा नहीं रखती। लेकिन फिर भी देख लो, अकेली औरत का स्ट्रगल देख लो, ये स्ट्रगल होता है। आज ये स्ट्रगल करके जो घर में कार खड़ा कर लूँगी ना, उसके बाद आगे की ज़िंदगी अपने बच्चे को सिखाऊंगी कि बेटा देख, इतना स्ट्रगल करके ये घर बना, इस घर की
इस घर की कीमत ना करोड़ों में है। ये बेशक लोगों के लिए लाखों में होगी, लेकिन हमारे लिए तो करोड़ों में है उस घर की कीमत। बहुत ज़्यादा घर मायने रखता है वो घर हमारे लिए। बस यही दिमाग सोच सोच के फटे जा रहे मेरा। चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाकी जैसे भी होगा, जितना भी वीडियो बना पाऊँगी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।